जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। और आज आधुनिक भारत की सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम पढ़ेंगे 1781 का सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें दो मुख्य शक्तियां मौजूद, एक तो गवर्नर जनरल, जिसे बंगाल का पूरा गवर्नर जनरल बना के बंबई मद्रास के प्रेसिडेंसी को उसके अंतर्गत रख दिया गया था, प्लस दूसरा काम किया था सुप्रीम कोर्ट की निर्माण। अब ये दो शक्तियां तो आ गई, और आप जानते हैं शुरुआत में जब हम कोई काम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे हमने काम किया वो तुरंत सही हो जाता है, हमें धीरे धीरे उसमें क्या करना होता है, संशोधन करना होता है। तो इन्हीं दो शक्तियों के बीच में जब विवाद हुआ तो इनको सुलझाने के लिए हमें एक एक्ट लाना पड़ा, जिसे कहते हैं सेटलमेंट एक्ट। दोनों के बीच में क्या करना पड़ा, सेटलमेंट करना पड़ा। तो 1781 का एक्ट आया 1773 के बाद, तुरंत आ रहा है। क्यों आ रहा है? कुछ समस्याएं यही है दोस्तों। क्या दोस्तों है समस्या, उसको समझते हैं। हुआ क्या कि आप देखेंगे इस सेटलमेंट एक्ट में 1781 में दो बवाल सामने खड़ा है। दो बवाल, वैसे तो ये लिखा हुआ है, पहले ही मैंने लिखा हुआ था, मैं आपको फिर से वीडियो के अंत में दिखाऊंगा और कुछ चीजें आपको अलग से भी उसमें बताऊंगा। फिलहाल अभी आप समझते हैं, समझना बहुत जरूरी है। सेटलमेंट एक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेटलमेंट हो रहा है किसके किसके बीच में, वही जो शक्तियां जो जमाने में बनी 1773 में। तो गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल और स्थापना करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट की। यही हुआ था दोस्तों। दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, लेकिन दोनों मैच कर रही, मतलब आपस में वो इनके कार्य क्षेत्र में टांग अड़ा देता है, इनके कार्य क्षेत्र में टांग अड़ाता है। मतलब पृथकीकरण नहीं है, बहुत स्पेशल तौर पर कोई कंपार्टमेंट बना नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं कौन क्या काम करेगा। तो 1781 में क्लियर कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल से कहा कि भैया ऐसा है, कोई कानून बनाओ, कोई बड़ा काम करोगे ना तो जाना पड़ता है तुम्हें पंजीकरण कराने के लिए। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो मत जाओ, तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं, तो स्वतंत्र हो। तुम्हें बड़ा ही लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, फिर तुम्हें काम करने में दिक्कत होती है। एक तो तुम काउंसिल के बहुमत से पंगा लेते हो, उसके बाद फिर जब बचता है काम तो सुप्रीम कोर्ट टांग अड़ा देती है। सुप्रीम कोर्ट से क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसा है भैया, राजस्व का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है ना, वो तुम मत देखो, राजस्व वाला काम उसमें तुम बोला ही ना करो। तुम कौन बोलेगा? सिर्फ गवर्नर जनरल बोलेगा। प्लस सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ऐसा है, तुम बहुत ज्यादा प्रचर्चित नहीं है लोगों के बीच में, क्योंकि अंग्रेजों ने एक चीज क्या देख ली कि यार भारतीयों का कानून और व्यवस्था तो सब अलग है, और हम तो अंग्रेज है, बाहरी है, हमारा सिस्टम सही से हो नहीं पा रहा उसके ऊपर। तो परिणाम सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो उनका धर्म है, जो उनकी प्रथाएं हैं, उस हिसाब से आप कुछ कानून वगैरह बनाइए और अपने आप को थोड़ा सा क्या करिए, प्रचलित करिए उन लोगों के बीच में। तो 70-81 में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस यही दो बात पढ़नी थी। क्या पढ़ना था? दोनों के बीच में क्या सेटलमेंट हुआ। देखो बच्चों, 70-81 में कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ 1784 थोड़ा सा खास है। क्यों खास है? क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा कि किस तरीके से बंगाल में द्वैध शासन हुआ था। अब मैं क्वेश्चन बंगाल का नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कंपनी में द्वैध शासन, दो लोग शासन कर रहे हैं कंपनी में। कैसे? तो वो आया था 1784 का एक एक्ट, जिसे आप कहते हो पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, पिट्स महोदय के द्वारा लाया जा रहा है। तो पिट्स कॉमा मार दिया मैंने, पिट्स का एक्ट। अच्छा भाई, क्या हुआ था इसमें? बहुत ही हटकर बात हुई। क्या बात हुई कि वो जो गवर्नर जनरल स्वतंत्र हो गया है ना, उसको पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, उस पर हम कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल कैसे करोगे, यानी उस कंपनी पे हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं कि 1784 के पहले, बहुत पहले जब कंपनी बनी, तो कंपनी पर जो ध्यान दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसे आप क्या कहते थे? उसे कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि निदेशक मंडल, जो क्या करते थे, कंपनी का नीति रूल रेगुलेशन बनाते थे। अच्छा, मगर अब वहां का ब्रिटेन का जो राजा है वो एक डिपार्टमेंट और बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोले तो कैसा मंडल? कंट्रोल, नियंत्रण मंडल, मतलब नियंत्रण करने वाला। इसको बोला ऐसा है भैया, तुम तो व्यापारी काम देखो, कंपनी का बिजनेस वाला काम कौन देखेगा? तुम देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करिए आप व्यापार वाला काम, बिजनेस वाला आप देखिए। लेकिन इससे कह रहा है कि जितना इसका सैनिक है ना, असैनिक और ये राजस्व वाला मुद्दा है, ये सब तुम देखोगे अब, क्योंकि हमें क्या करना है, ठीक से सब कुछ सिस्टम को चलाना होगा। तो आप देखेंगे कि कंपनी को दो लोग चला रहे हैं। एक कौन चला रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चला रहा है। दूसरा, मतलब द्वैध शासन हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सही। आप देखेंगे यही वो परिणाम है। ये दिख रहा है ना आपको कि दो लोग आ गए। अच्छा, इस एक्ट में क्या बना है? ये नया बना, ये तो पहले से मौजूद था। तो ये बना है ना, तो किसकी शुरुआत होगी भैया? ड्यूअलिज्म की, द्वैध शासन की शुरुआत, ये हो गया। अच्छा भाई, कब किस में हो रहा है? बंगाल में तो बहुत पहले हो गया था। अभी किसकी बात हो रही है? कंपनी की बात हो रही है। कंपनी में क्या शुरू कर दिया इन्होंने? द्वैध शासन की शुरुआत, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा भाई, अब बात आती है गवर्नर जनरल की। अब बात किसकी आती है? सॉरी, गवर्नर जनरल के साथ क्या चीजें हो रही, क्या खास बात रहा इसके अलावा कुछ चीजें? तो खास बात ये रही कि पहली बार एक शब्द जोड़ा जा रहा है। क्या शब्द जोड़ा जा रहा है दोस्तों? इसी एक्ट में एक शब्द जोड़ा गया, वो ये जोड़ा गया कि भारत में
कंपनी का ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, कंपनी का ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र, वो भी किसमें, भारत में। मतलब क्षेत्र तो कंपनी का है भैया, ठीक है, लेकिन असल में उसका मेन मालिक कौन है, ब्रिटेन है। असल में मेन मालिक कौन है, ब्रिटेन है। ये इसी में क्लियर हुआ कि भाई कंपनी तो ट्रस्टी है, बाकी मेन पावर तो हमारे पास है। तो भाई कंपनी को दिखा रहे हैं ना नीचे, और कौन ऊपर हो रहा है, ठीक। तो ये शब्द कहां पर आके जुड़ेगा, 1784 में ये बात बोली गई, वो आगे लिखा है, परेशान मत होइएगा। अभी मैंने कहा क्यों ये बात बोली जा रही है, देखिए बात क्या बोला जा रहा है कि असल में कब्जा किसका होगा, ब्रिटिश अधिकृत होगा। कंपनी का अधिकृत होगा, वो ठीक है कि कंपनी का क्षेत्र है, लेकिन कैसा है, ब्रिटिश अधिकृत है, मतलब ब्रिटेन का उस पर क्या है, यानी कंपनी क्या हुई, ट्रस्टी हो गई खाली, बस उसकी देख रेख करने वाली, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है वो। अच्छा भाई ऐसा क्या काम करोगे कि तुम इतनी पावर रखते हो, हाँ भैया है काम। वो क्या काम हुआ, वो काम हुआ इस तरीके से, उस अधिकारी से ही काम कराएंगे ये जिसको बनाए हैं। तो बोले तो कौन, गवर्नर जनरल, सब कुछ इन्हीं से इनको कराना है। तो आप देखिए गवर्नर जनरल कुछ चीजें ये देंगे और कुछ चीजें इनको कंट्रोल में रखेंगे, कुछ चीजें इनको क्या देंगे, यानी शक्तियां देंगे, ठीक है, पावर देंगे, और कुछ चीजें इन पे क्या करेंगे, कंट्रोल को ला देंगे, ठीक है। कैरेट एंड स्टिक, मैंने कहा था ना आपसे, गाजर और डंडे की नीति, नरम भी और कठोर भी। पावर क्या दिया इनको, क्या दे रहा है पावर, बोल रहा है ऐसा है कि अब तो तुम्हें कुछ लेना देना है नहीं, हर चीज हम देख रहे हैं, राजा देख रहा है ना, ब्रिटिश संसद देख रही, तुम हमें बताया करो, हम सब कुछ देखेंगे और हमसे पूछ के सब काम करो, तुम आराम से, कोई टेंशन नहीं है तुम्हें। मतलब आप एक काम करो, आपको पावर देते हैं, जो प्रांतीय सरकारें हैं उनका टेंशन न लो, उनको आप क्या कर सकते हो, बर्खास्त कर सकते हो। आप उसे क्या कर सकते हो, बर्खास्त करने की पावर। मतलब तुम हो गए छोटे मोटे एक राजा, गवर्नर जनरल एक तरीके से राजा बन रहा है, क्योंकि हाथ किसका रख दिया है अब सीधे, वहां के राजा ने, बोलते हो वहां की संसद ने। और क्या खास बात, पहली चीज क्या बोल दी, भैया तुम क्या कर सकते हो, प्रांतीय सरकारों को क्या कर दो, बर्खास्त कर दो। दूसरी समस्या कहाँ आती थी बच्चों, दूसरी समस्या दोस्तों आती थी कि गवर्नर जनरल जब कुछ करने चले, मान ली प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करना है, तो उसकी काउंसिल में 4 सदस्य हैं, है ना, और वो क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ए बी और डी, ये 4 सदस्य हैं। अब ये 4 सदस्य बहुमत के आधार पर ही काम करवाते थे, और 3 लोग एक तरफ हो जाए, 3 लोग एक तरफ हो जाए, बोले भैया हम तो नहीं करने देंगे, नहीं गलत हो रहा है। मतलब एक तो गवर्नर जनरल और दूसरा एक आदमी ए इसके साथ है, बस, यानी टोटल कितने लोग हो गए, 2 लोग, 3 एक तरफ हो गए। तो बहुत आसान तरीका निकाला, बोला ऐसा है, हम इनकी संख्या अगर घटा दें तो कैसा रहे, मतलब अगर हम इसको 4 से हटा दें, इसको हम कितना कर दे रहे हैं, 3 कर देते हैं, ठीक, यानी ए हट गया, अब 3 बचे हुए हैं, अब आराम से काम कर लोगे ना। तो काउंसिल के सदस्यों की संख्या क्या कर दी, कम कर दी गई। अच्छा भाई अब कंट्रोल क्या कर रहे हैं, कंट्रोल ये कर रहे हैं कि कोई भी काम करना है करो, ये युद्ध करो, संधि करो संधि, ट्रीटी करो, लेकिन किससे पूछना है, हमसे भैया पूछना पड़ेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सख्त हिदायत है कि खासा तौर पर इनके हर काम को क्या किया जाए, नजर रखी जाए। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मगर क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि पहली बार ब्रिटेन ने अपना एक इरादा दिखाया कि भैया भले ही कंपनी वहाँ रह रही हो, उसने अधिकृत किया हो क्षेत्र को, लेकिन असल में वहाँ के राजा तो हम ही हैं, वो तो सिर्फ एक ट्रस्टी है। इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी, और उसके बाद पूर्ण रूप से सेंट्रलाइजेशन कब हो गया था, फिर ये सेंट्रलाइजेशन कब टूटना शुरू हो गया। अच्छा दोस्तों अब चलते हैं इस पर, जो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है वो तो समझा था। देखिए 17 स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलो बच्चों, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कारण कि आने वाले दिनों में इतिहास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग मेन सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे, सब कॉन्सेप्ट से याद करेंगे, कहानियों से, चुटकुलों के साथ। अभी तो कॉन्सेप्ट पे ही हम चल रहे हैं। देखिए 1781 का नाम था सेटलमेंट एक्ट। क्यों था सेटलमेंट एक्ट, अभी मैंने आपको समझाया कि सेटलमेंट करना है वो शक्तियों की जो 1773 में बना दी गई थी। वो 1773 में 2 शक्तियां जो बनाई गई वो कौन सी थी, तो भैया वो थी एक तो गवर्नर जनरल, दूसरा सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों की शक्तियों को पृथकीकरण करिए, पहले तो दोनों को बताइए, नहीं तो एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में टांग अड़ाएंगे। तो इस समस्या को दूर किया गया ऐसे, बोला ऐसा है भैया कोई नया कानून बनाना है, आपको कोई नया काम करना है तो सुप्रीम कोर्ट से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से काम करिए। अच्छा भाई ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट से इनको छूट मिल रही है। अगली चीज दोस्तों आप देखेंगे, क्या देख रहे हैं, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ऐसे लग देता हूँ आपके लिए, ऐसे ना,
क्या कर रहे हैं, राजस्व मामले में कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से भाई आप हस्तक्षेप मत करिएगा, हाँ आप एक काम कर सकते हैं, क्या भारतीय परंपराओं के अनुसार कुछ कानून बनाइए और अपने आप को प्रचलित करिए, आप अभी प्रचलित है नहीं। अच्छा भैया सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र कर दोगे तो ये तो कूदे फादेंगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, एक बार फिर से कंट्रोल करना है। अब किसको कंट्रोल करना है दोस्तों, बिल्कुल सही, गवर्नर जनरल को, और पावर भी देनी होगी। क्यों देनी होगी, क्योंकि आपने भले कह दिया हो बहुत सारी बातें, लेकिन कागज पे ही है, ओरिजिनल तो वो हुआ नहीं। तो 1784 का क्या लाना पड़ा, अगला एक एक्ट आया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट है, 1784, पिट्स महोदय लेकर के आ रहे हैं। अच्छा भैया, पिट्स इंडिया एक्ट नाम ही है इसका, पिट्स इंडिया एक्ट। मैं और पीछे अड़े हूं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। देखो दोस्तों सॉरी, पहला काम क्या कर रहा है, ये एक्ट ने क्लियर कर दिया कि भारत में कंपनी का ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र, मतलब समझ रहे हैं, कंपनी ने अधिकृत भले किया लेकिन मेन राजा तो हम ही है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो यहाँ पर ये वर्ड जुड़ रहा है, तो क्यों जुड़ रहा है, वो इसलिए जुड़ रहा है दोस्तों, आप अगर ट्रिक देखेंगे तो ये ट्रिक है इसकी कि ये शब्द आपने एक बार सेंटेंस को याद कर लिया तो अब सब कुछ सही होना शुरू हो गया। कैसे सही हो गया, देखो इन्होंने बनाया, ये तो पहले से था लेकिन एक चीज और बना दी, क्या बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए। ये क्या कर रहा है, व्यापारिक मामले को देख रेख कर रहा है, इसको निदेशक मंडल भी आप कह रहे थे, उसको नियंत्रण मंडल कह रहे थे। बोर्ड ऑफ बी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोड ऑफ डायरेक्टर जो पहले से मौजूद थे। अच्छा, तो सबसे पहले कंपनी पर नियंत्रण मंडल की स्थापना कब की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई दोस्तों, बिल्कुल सही, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अच्छा, उसके बाद इसमें हो क्या रहा था, बिल्कुल प्रशासनिक काम जो थे, सैनिक असैनिक और राजस्व वगैरह कौन देख रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा है। इसके अलावा भैया कंपनी पर आप देखेंगे क्या शुरू हो गया, द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। क्या शुरू हो गया, कंपनी पर द्वैध शासन की शुरुआत। अच्छा भैया, अब गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं। एक सेगमेंट 1784 का खत्म हो गया एक सेंटेंस से। दूसरी चीज, अब गवर्नर जनरल को मैंने कहा ना कि भैया इसे शक्ति तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं के द्वारा अब आप सब काम कराओगे। भले हमने कह दिया कि अधिकृत उनका है लेकिन मेरा कब्जा है, तो भैया गवर्नर जनरल को कुछ पावर दी गई और कुछ उस पर नियंत्रण स्थापित किया गया। क्या पावर दिया गया, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पहला बोला ऐसा है कि आप प्रांतीय सरकारों को पावर दे रहे हैं, हम आपको पूरा आपके कंट्रोल में होंगे, नहीं होते तो भैया हटा दो, उन्हें खत्म करो, अपने हिसाब से काम चलाइए, आपको कोई भारत पर ध्यान देना है तो हम आपको ये पावर देते हैं। दूसरा क्या बोला कि तुम्हें काउंसिल दिक्कत करती है ना, अगर तुम जाओगे वहां बर्खास्त करने को कहेंगे नहीं करने देंगे, तो उसके लिए भी हम नियम बना रहे हैं तुम्हारे लिए। क्या बना रहे हैं कि भैया ऐसा है 4 से हम घटा देंगे, 3 सदस्य कर देंगे, तुम्हारी काउंसिल में 4 सदस्य हैं, हम उसे 3 कर देते हैं। अब बहुमत प्राप्ति हो गई आसान, किसके लिए, गवर्नर जनरल के लिए। अच्छा भैया, फिर अगली चीज क्या किया इसने दोस्तों, ये किया, गवर्नर जनरल पर नियंत्रण की बात हो रही थी, क्या क्या कर रहा है, तो मैंने आपको बताया ना, वार और संधि करना हो तो करिए, मगर जानकारी होनी चाहिए, हमसे पूछोगे, हमसे पूरा राय मशवरा लोगे। तो 1784 का एक्ट था इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक वीडियोस में लाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभी तक मैंने आपको 1784 के एक्ट तक पढ़ाया है उसमें 1773 से लेकर 1784 और प्लासी और बक्सर से और कंपनी का भारत में आगमन प्लस यूरोपियों का जो आगमन हुआ, बल्कि पुर्तगाल का, तो उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या बारीकियां होती है जहां फंस जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत है ना, और कंपनी का द्वैध शासन की शुरुआत, फिर सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कब हो रही है, फिर वो सेंट्रलाइजेशन यानी भारत का एकीकरण कर दे रहे हैं, पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, केंद्रीकरण कर रहे हैं, वो कब से शुरू हो रहा है, ना कि लागू हो रहा है पूरी तरीके से, शुरू कब से किया गया और उसके बाद उसे पूरी तरीके से लागू कब कर दिया गया, फिर इसे खत्म करने की शुरुआत कब से हुई और कब पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया गया। ठीक दोस्तों, तो मजेदार क्लासेस शुरू होने वाली है, बिल्कुल लाइक कर लीजिएगा इस चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। तो शुरुआत मैंने की उस क्वेश्चन की, जो अगला सीरीज शुरू होगा वो क्वेश्चनों से होगा और एक एक्ट आएगा जिसको कहते हैं 1786 का एक्ट। धन्यवाद दोस्तों।